हेलो पाइसेस मीन राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी रीडिंग में। नेक्स्ट मंथ की एनर्जी चेक करेंगे। सितंबर 2026 कैसा फील कर रहे हैं आप और एनर्जी कैसी रहेंगी आपकी। क्या कुछ आ सकता है आपके करियर में, लव लाइफ में, और गाइडेंस क्या रहेंगी यूनिवर्स की। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। मीन राशि पाइसेस कैसी एनर्जीज में रहेंगे। पाइसेस मीन राशि कैसी एनर्जीज में रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द स्टार, द जस्टिस, पेज ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, नाइन ऑफ swords और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत उत्सुक हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है और कहीं ना कहीं आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके लिए कोई रास्ता खुला हुआ है और कोई नया रोमांच में जाने के लिए आप तैयार हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नया रास्ता दिखाई दे रहा है, उस पर आप चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो सकते हैं। एक युवा एनर्जी है आपकी और अतीत में हो सकता है आपने कुछ काम किए हैं और अब उन्हें कुछ नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। कोई सफलता चाहते हैं, कोई नई नौकरी चाहते हैं, कोई समृद्धि चाहते हैं, एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं यंग एनर्जी में हैं आप और आप एक मार्गदर्शक भी दिखाई दे रहे हैं, कोई सलाहकार हो सकते हैं। लेकिन अभी हो सकता है आप तैयारी कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, तैयारी चल रही है अभी आपकी। और तो जब आप कभी-कभी ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, तब आप सँभलते हैं। तो आप जब सँभलते हैं तब आप औरों को भी कुछ सिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है आपकी। और तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं किसी भी काम के लिए। यदि आप बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, तो यहाँ पर एक आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं या कोई नया करियर चाहते हैं या किसी काम में फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे विचार आपको आ सकते हैं और इसके लिए एक सही समय भी हो सकता है शुरू करने का। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप कहीं स्टक हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी स्थिति में और कोई लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं हो सकता है रातों को उठ रहे हैं, रातों को सही से सो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं या किसी तरीके से आप स्ट्रेस में हैं, कुछ चीज़ों को खोने का डर है। तो दिल टूटा हुआ है आपका। ये किसी भी एरिया के लिए हो सकता है, चाहे वो करियर हो या लव हो, लेकिन अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो कोई निराशा भी दिखाई दे रही है। ये करंट एनर्जी में भी हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में हैं। तो आप जो यहाँ पर नया सवेरा उग रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप चिंताओं में ग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि किसी आप नाटक में उलझे हुए हैं। आप पॉज़िटिव बिगिनिंग को नहीं देख पा रहे हैं अपनी लाइफ़ में। तो बेहतर होगा कि आप ध्यान दें। नहीं तो आप हो सकता है कि इसी स्थिति में रहेंगे, आपको देखने की ज़रूरत हो सकती है नए सवेरे को। यहाँ पर हैं द स्टार, तो स्टार की एनर्जी पॉजिटिव है। धीरे-धीरे करके आप पॉजिटिव हो सकते हैं, आपकी हीलिंग हो सकती है। जहाँ पर इस एनर्जी में थे आप नाइन ऑफ सॉर्ड्स की, वहाँ पर फिर से आप होप वाली एनर्जी में आ सकते हैं। फिर से आप अपनी लाइफ के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर फील करेंगे कि आप
हील हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं स्टार की एनर्जी फिर से एक होप लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, और उम्मीद दिखाई दे रही है आपको कि आप हील हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हो सकता है कनेक्ट हो रहे हैं, और कुछ कनेक्ट करके आप हील हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव ऊर्जा में भी आ सकते हैं फिर से। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप हील हो रहे हैं। और यहाँ पर है द मैजिशियन, तो ये एक मैजिक की तरह काम कर रहा है आपकी लाइफ में। ये मैजिकल कार्ड है। कहीं न कहीं आपके पास कुछ स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हो सकती हैं जिनको लेकर, जिनके साथ काम करके आप सफल हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप अगर अपने आप पर डाउट कर रहे हैं, तो आपको डाउट नहीं करना है। कहीं न कहीं यहाँ पर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सफल होने में, जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको उस चीज़ पर आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर भी मैसेज आया है कि आपको प्रयास करना है, शुरुआत करनी है, तो आगे उसमें आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। तो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपका पोषण कर सकें, आपके प्रयासों का पोषण कर सकें, या आप उनके उपहारों के लिए खुला रहे। आपके लाइफ में कोई ऐसे हो सकते हैं जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, जो कि कहीं न कहीं यहाँ पर आपको मदद दे सकते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आपको शायद उसे ढूँढना पड़े, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका प्रयास सफल होगा। आपकी ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है कि आप खुद ही ऐसे हैं, जहाँ पर आप किसी की मदद कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जो आपको मदद कर सकती हैं। तो आप किसी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, कोई आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको खुद के लिए भी बचाने की ज़रूरत है। आप सब कुछ दूसरों पर ही न्योछावर ना कर दें। कहीं न कहीं खुद की ज़रूरतों के लिए भी रखें, और अपनी ज़रूरतों के बारे में भी सोचें, तो सब कुछ ना दें। यहाँ पर ये मैसेज है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इस कार्ड में आप कह रहे हैं कि आप वही करते हैं जहाँ पर आपका दिल आपको लेकर जाता है। तो आप अपने दिल की ही सुनना चाहते हैं। जुनून हो सकता है, अद्भुत चीज़ आप पाना चाहते हैं, सावधान रहें। दिल आपका कह रहा है, लेकिन दिमाग में पूरी तरीके से इस चीज़ को हावी ना होने दें। हो सकता है कहीं न कहीं आप कोई ऑफ़र लेकर जा रहे हैं किसी के लिए, कोई प्रपोज़ल लेकर जा रहे हैं, कोई रोमांटिक प्रपोज़ल है यहाँ पर किसी के लिए। तो आप किसी को ऑफ़र दे रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं किसी को ऑफ़र देने के लिए, या सपने देख रहे हैं, और आप उसका पीछा कर रहे हैं, और आप कहीं न कहीं जुनूनी हैं इस टाइम पर। तो आप अपनी खुशी का पीछा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अपने सपनों में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, सपने देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं इस टाइम पर। तो आपको बस देखना है कि जिस चीज़ के लिए आप इतना उत्साहित हैं, किसी को देने के लिए अपना ऑफ़र, वहाँ पर आपको देखना है कहीं न कहीं ये चीज़ आपके लाइफ़ में आपके लिए कितना अ, कारगर साबित होंगी फ्यूचर में। तो आपको ये सब देखना है, वास्तविकता को भी देखना है आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स। तो आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। आपको गहराई से देखने की ज़रूरत है, और ऐसा हो भी सकता है कुछ लोग पड़े हुए हैं आपके पीछे। कोई हमला हो सकता है या हो रहा है। तो आप भी लड़ रहे हैं, ये व्यक्ति भी लड़ रहे हैं, आप मुकाबला करना चाहते हैं। तो आप लंबे समय से लड़ते रहना चाहते हैं, और हार नहीं मान रहे हैं, तो मुश्किल परिस्थितियाँ पर
मुश्किल परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो हर समय सतर्क रहना बहुत थका देने वाली चीज़ें हो सकती हैं और आपको वास्तव में कहीं न कहीं ऐसा लग सकता है कि आपकी ऊर्जा भी खत्म हो रही है। तो आप कुछ स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। इसके बाद है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जिस एरिया में आप शुरुआत करना चाहते हैं उस शुरुआत में एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर रोमांच भी हो सकता है, आपके लिए थोड़ा-सा डरावना भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के विचार आ सकते हैं और किसी नए रास्ते पर चलना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा-सा डरावना हो सकता है, लेकिन जुनून आपका है, आप पहला कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें आपको मदद भी मिल रही है। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, कहीं न कहीं आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई शुरुआत के लिए आप तैयार दिखाई दे रहे हैं और आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो अब समय आ गया है कि आप जिन चीज़ों को छोड़ रहे थे, जहाँ पर रातों को जाग कर आप सोच रहे थे, वहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ डर हो सकता है, कुछ झिझक हो सकती हैं, लेकिन अब उन्हें छोड़ रहे हैं आप और आप खुद को प्रेरणा दे रहे हैं और आप जिन चीज़ों का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, फिर एक शुरुआत कर रहे हैं। तो आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, अब टाइम हो सकता है कि अब आपको सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है, एक शुरुआत करनी है। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर है जस्टिस। तो पास्ट में आपने जो भी काम किया है उसके वैसे फल ही आपको मिल रहे हैं या आपको उस तरीके का जस्टिस भी मिल रहा है। तो देर सवेर कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं और आपके जीवन को संतुलित कर रहे हैं। तो हालात हो सकता है ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत हो सकती है और आप किसी बात से चिंतित हैं, तो आपका हक मिल जाएगा कहीं न कहीं। आपको चिंता नहीं करनी है, न्याय यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। कभी न कभी तराजू यहाँ पर बराबर होगा आपके लिए, स्थितियाँ बराबर होंगी और कहीं न कहीं जैसा हुआ है पास्ट में, जिस तरीके का कर्म किया गया है, उसका उसी तरीके से फल भी मिलेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, अच्छी-बुरी चीज़ें, वो पलट कर आती हैं सामने। तो वही हो सकता है, कुछ जस्टिस मिल रहा है, कुछ चीज़ें पलट कर सामने आ रही हैं और यूनिवर्स का न्याय हो रहा है आपके साथ। कुछ इस तरीके से मैसेजेज़ आ रहे हैं आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी। कैसी एनर्जी रहेंगी पाइसेस मीन राशि। मीन राशि लव लाइफ में कैसा फील करेंगे। मीन राशि लव लाइफ में कैसा फील करेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार कार्ड आया है सेकेंड टाइम, द टेम्परेंस और है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड टाइम है ये मैसेज भी। तो आपका प्यार जो है थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, डिप्रेशन वाला हो सकता है, आपको चिंतित करने वाला हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर लव लाइफ के लिए चिंतित हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, रिग्रेटफुल एनर्जी में हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ के लिए रिग्रेटफुल एनर्जी में हैं और पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये लव लाइफ में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए और आपके करियर के लिए भी हो सकता है। तो सबकी सिचुएशन अलग-अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पर ये उल्टा कार्ड आया था आपके लिए। तो यहाँ पर किसी चुनौती को दर्शाता है। कोई स्थिति है
जो ठीक नहीं हो रही हैं आपके हिसाब से। आप एक-दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं और एक साथ फिर से खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर प्रयास लग सकता है, समय लग सकता है। बातचीत करने में आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ खुशियाँ थी वो खो चुकी हैं, आपको लग सकता है। कोई आपको नहीं समझ रहा है, रिश्ते सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक सफल रिश्ता जिसमें विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास कम हो सकता है, भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, काउंसलिंग करने की ज़रूरत हो सकती है इसमें। और जहाँ पर एक-दूसरे के नज़रिए को बदलने की कोशिश की जा सकती है, फिर से उम्मीद जाग सकती हैं। उल्टा कार्ड है यहाँ पर प्रेम संबंध में कहीं न कहीं प्रेम से हार मानने की सलाह दे रहा है। अगर आप कहीं न कहीं सिंगल हैं, तो आप निराश फ़ील कर रहे हैं और तो अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, अपने लिए कुछ गाइडेंस देखें, ताकि आपका नज़रिया बदलें और आप इस स्थिति से निकलें, सैडनेस से निकलें। आने वाले फ्यूचर में कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए हो सकता है, जिसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। अपनी आत्मा का सुधार आप कर सकते हैं, ताकि प्रेम के प्रति आपका भरोसा रहे, आपका दृष्टिकोण बदले। तो कहीं न कहीं आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है और हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है इस टाइम पर। यहाँ पर है द टेम्परेंस, तो ये कार्ड पॉज़िटिव आ रहा है, क्योंकि आपको प्रेमी जीवन में सफलता मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत हो सकती है, संतुलित रहने की ज़रूरत हो सकती है और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। एक-दूसरे को सहयोग देने की ज़रूरत हो सकती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है और कहीं न कहीं एक नींव रख सकते हैं रिश्ते की। तो कहीं न कहीं यहाँ पर रिश्ता पॉज़िटिव हो सकता है टेम्परेंस के कार्ड के साथ। बस यहाँ पर एफ़र्ट करने की ज़रूरत हो सकती है इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है तो ये भी हीलिंग को लेकर आता है। तो रिश्ते में कहीं न कहीं पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं, कहीं न कहीं नज़रिया बदल सकता है, उपचार हो सकता है, स्वतंत्रता आ सकती है भावनाओं में, एक-दूसरे को एक फ्रीडम दे सकते हैं, फिर से कुछ पॉज़िटिविटी आ सकती है और तो कार्मिक संबंध है किसी के साथ तो वहाँ पर फिर से कहीं न कहीं फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ओपन रहें यहाँ पर। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कुछ नया रिश्ता भी हो सकता है, कोई नया दोस्त, कोई नया लवर भी हो सकता है आपके लिए या आपको कोई ख़ास व्यक्ति मिल सकता है। तो किसी के साथ आप डेट कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं और आपका कोई नया संबंध बन सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका जो साथी है वो आप पर हो सकता है नज़र रखता है। आप कहीं न कहीं अपने कामों में बिज़ी हैं, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई साथी है जो आप पर नज़र रख रहा है, वो अपने कामों को भी कर रहा है लेकिन आप पर भी नज़र रख रहा है। तो आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो आप हो सकता है ईमानदार हैं, सीधे-साधे हैं। ये व्यक्ति भी हो सकता है भले ही ईमानदार है, सीधे-साधे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस व्यक्ति का ध्यान आप पर हो सकता है, इस व्यक्ति की नज़रें आप पर हो सकती हैं। तो आपको ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, गहराई से बातचीत करने की ज़रूरत है, स्वतंत्रता को समझने की ज़रूरत हो सकती है, स्वतंत्रता को महत्व देने की ज़रूरत हो सकती है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पर हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक-दूसरे के संयोग पर ये रिश्ता टिका हुआ है और एक-दूसरे के प्रति उदार रहना, देखभाल करना, प्रोत्साहन करना, ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। देने और लेने में बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है और अगर आप सिंगल हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपको भी देने-लेने में बहुत बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो
आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकें। और अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप सिंगल नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको फेयर लव की ज़रूरत हो सकती है। एक दूसरे के साथ लेने और देने में बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है इस रिश्ते में। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है लव लाइफ में। देखते हैं और क्या मैसेजेज आ रहे हैं आपके लिए। मीन राशि, स्पाइसिस मीन राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स सितंबर मंथ में? स्पाइसिस मीन राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं, क्या आ रहा है, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो टारगेट, गोल ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं और अपना टारगेट सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर्स की एनर्जी है यहाँ पर, हैप्पीनेस चाहते हैं आप, और हो सकता है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एंगर इश्यू हो रहे हैं, तो आपको सॉरी कहने की ज़रूरत हो सकती है किसी को, और अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत हो सकती है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगर हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है कुछ चीज़ों को लेकर। फैन की एनर्जी है, रोमांस, सेलिब्रेशन और पार्टी। तो ये सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। रोमांस आ सकता है, सेलिब्रेशन आ सकता है और पार्टी आ सकती है। थोड़ा सा इंडिसाइसिव भी हो सकते हैं। आपको अपने जीवन में लक्ष्यहीन नहीं होना है। हो सकता है आप थोड़ा सा लक्ष्यहीन हो रहे हैं, तो आप टारगेट सेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर गोल ओरिएंटेड एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए। स्पाइसिस मीन राशि, ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए सितंबर मंथ के लिए? स्पाइसिस मीन राशि, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए? ग्राउंडिंग एनर्जी में रहने वाले हैं आप। तो अपने भीतर के जो गहरे पहलू हैं, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़ सकते हैं। आपकी ऊर्जा अच्छी हो सकती है, आपको कुछ चीज़ें प्रेरित कर सकती हैं कि कुछ चीज़ों को आपने पहले अनदेखा कर दिया था, तो अब आप उन्हें अनदेखा नहीं कर रहे हैं। आप स्थिर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी उत्तर की तलाश में हो सकते हैं। अपने आप को स्थिर होने के लिए थोड़ा सा पीछे हटें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग ऊर्जा में रहने वाले हैं और एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। देखते हैं आपके करियर में कैसी एनर्जीज रहेंगी। स्पाइसिस मीन राशि, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी? मीन राशि, मटेरियल सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आप हो सकता है कोई गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं। ग्रोथ है यहाँ पर, कंफर्ट है, लग्जरी है, फादर और फैमिली का सपोर्ट है। तो अच्छा टाइम है यहाँ पर फाइनेंस के एरिया में। डे ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी, आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पार्टनर से, गिव एंड टेक नहीं ले पा रहे हैं। रिस्पेक्ट और केयर की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर। थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं, कोई प्रेशर है, डिप्रेशन है माइंड में, करियर में हो सकता है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं। हार्ट ब्रेक चल रहा है करियर में, डेड एंड वाली सिचुएशन है, नेगेटिव एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन है, स्टैग्नेशन है, वर्क लाइफ में लॉस है जॉब का, और फाइनेंस में भी जॉब है। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्टकनेस है यहाँ पर। कुछ चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेटेड कर रही हैं, आप की स्थितियाँ खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस और फाइनेंस में
लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहे हैं आपके, ब्रेकअप्स दिखाई दे रहे हैं, केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में गैप है किसी के साथ, बिट्रियल है, फ्रेंड्स की तरफ से बिट्रियल यहाँ पर हो सकता है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों पर, थोड़ा सा करियर में हो सकता है एनर्जी बैलेंस में नहीं है, तो आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद को, कुछ इस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की, ये देख लेते हैं। गाइडेंस क्या आ रही है पाइसिस मीन राशि के लिए, पाइसिस मीन राशि के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो आप स्टक हैं, एक सामने रुके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट हो रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो जो आपकी गट फीलिंग आपको कहती है, जो एक पहला थॉट आपको आता है, उस पर भरोसा करने की जरूरत हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड यही गाइड कर रहा है आपके लिए। अगर आप एक ही सामने स्टक रहेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे किसी भी तरफ, तो आप वहीं पर ही अटके रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं पहुंचना है तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत सोच विचार कर रहा है और उसको कहीं पहुंचना है, लेकिन वो स्टक है, वो सोच नहीं पा रहा है, इनडिसाइसिव है कुछ भी करने के लिए, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप एक ही सामने स्टक रहेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं वहां पर स्टक ना रहिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। और यहाँ पर है द सन की एनर्जी, द टावर, 10 ऑफ कप्स, तो बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी चिंताओं में इतना ज्यादा बहके हुए हैं कि आप पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है आप रातों को बहुत जाग रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं आपको, तो चिंताओं में बहुत ज्यादा खो चुके हैं आप, और इससे निकलने की जरूरत हो सकती है। यहाँ पर है द टावर कार्ड, तो आपकी लाइफ जैसे बहुत उथल पुथल मची हुई है आपकी लाइफ में, तो ये एक टावर मोमेंट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। लेकिन आपके इस एनर्जी में जो भी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं, वहाँ पर सन की एनर्जी भी है, तो आपको तैयार रहना है, हर दिन अपने आप को परमिशन देनी है एक नए सवेरे के लिए, जॉय के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो हैप्पीनेस के लिए और जॉय के लिए आपको अपने आप को परमिशन देने की ज़रूरत हो सकती है, चाहे चिंताएं कितनी भी हों। हो सकता है आप ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, चिंताएं उतना करने की ज़रूरत नहीं है, परेशानियाँ उतनी नहीं है, फिर भी आप हो सकता है ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। यहाँ पर हैं 10 ऑफ कप्स, जो भी स्थितियाँ बनी हुई हैं, लेकिन आपके लाइफ में आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग आपके लाइफ में इंद्रधनुष के रंगों की तरह हैं और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुस्कान से भर देते हैं, हैप्पीनेस से भर रहे हैं। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट है, और वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं, तो आपको उस हैप्पीनेस को देखने की ज़रूरत है, आपको इस चिंता में नहीं पड़ना है, चिंताओं से मुक्त होना है, क्योंकि यहाँ पर हैं कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे आप पर वार कर रहे हैं, तो आप दुखी हैं इस सिचुएशन में। कुछ इस तरीके से मैसेजेज और गाइडेंस आ रही है आपके लिए पाइसेस मीन राशि। ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेज आपको मिल रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।